नवी मुंबई में बड़ा हादसा, 3 मंजिला इमारत गिरी, 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका, राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड के टिहरी के बालगंगा नदी के कटाव के चंद सेकंड में ढही 3 दुकानें, तोली गांव के एक मकान में घुसा मलबा, 2 लोगों की मौत, आसपास के इलाके में दहशत। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड, पहाड़ों से लगातार मलबा गिरने से रास्ता बंद, सड़क खोलने के प्रयास जारी। गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ा, भागीरथ शिला तक पहुंचा वाटर लेवल, खतरे को देखते हुए आसपास की दुकानें खाली करवाई गईं। निकेतन आश्रम भी खतरे की जद में। बागेश्वर जिले में भारी बारिश और अतिवृष्टि से दरके पहाड़, कई मकानों को नुकसान, 22 आंतरिक सड़कों पर यातायात बाधित। आज कोंकण और गोवा सहित देश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी, ओडिशा छत्तीसगढ़ के लिए भी अलर्ट, लद्दाख और लक्षद्वीप में हल्की बारिश संभव। दक्षिणी गुजरात में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, 2500 लोगों को किया सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू। इलाके में पूर्णा नदी दिखा रही है रौद्र रूप। गुजरात के कई जिले बाढ़ बारिश से प्रभावित, बारिश की वजह से कई गांव में भरा पानी, बाढ़ का सबसे ज्यादा नवसारी जिले में दिख रहा है असर। नवसारी में 24 घंटे के भीतर 6 इंच से ज्यादा बरसात, पूर्णा नदी में पानी बढ़ने से निचले इलाके डूबे, रिहायशी इलाकों से लेकर बाजार तक में पानी भरा। नवसारी से होकर गुजरने वाली पूर्णा नदी में जलस्तर खतरे के निशान से 23 फीट ऊपर, गांव और निचले इलाकों से कम 2200 लोगों को शिफ्ट किया गया। गुजरात के नवसारी में 24 घंटे से लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात, रिहायशी इलाके में बाढ़ का पानी घुसा, हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात के तापी जिले में 500 लोगों का किया गया रेस्क्यू, नवसारी शहर और आसपास के इलाके में रहने वाले 2200 लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया, 15 मेडिकल टीमें तैनात। नवसारी जिले में अधिकतर सड़कों पर बह रहा पानी, 70 सड़कों और 4 मुख्य सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बंद, कई गांव में पानी भरने से 113 आंतरिक सड़कें बंद। तापी जिले में बालोद तालुका के गांव से 500 लोगों को आश्रय गृहों में स्थानांतरित किया गया, 4 तालुका के गांव में भरा पानी, 113 आंतरिक सड़कें बंद की गई। दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी, डांग जिला भी भारी बारिश हुआ प्रभावित, सुबीर में 164 मिलीमीटर बारिश हुई दर्ज। गुजरात में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान, डांग जिले के जीरा झरना ने लिया रौद्र रूप, लोगों को दूर रहने की चेतावनी जारी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में दरसुरा गांव पर बने बांध की दीवार टूटी, आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा 7 से 8 फीट पानी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बांध टूटने से गांव डूबे, गणेशपुर गांव में 8 फीट तक भरा डैम का पानी, लोगों ने जान बचाने के लिए पास के गांव का सहारा लिया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बाढ़ का कहर, गांव में अचानक पानी घुसने से अनाज और घरेलू सामान पानी में डूबे, विश्रामपुर के सामुदायिक भवन को अस्थायी राहत कैंप बनाया। छत्तीसगढ़ में उपनाई शिवनाथ नदी का कई इलाकों में कहर, स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में पानी भरा, जिला पंचायत दफ्तर, रजिस्ट्री ऑफिस, मनरेगा दफ्तर में दस्तावेज नष्ट। मूसलाधार बरसात से मध्य प्रदेश का रायसेन जिला पानी पानी, गिरवर इलाके के कोड़ी नदी के उफान से निचले इलाकों में भरे पानी, कई इलाकों में भारी बारिश से लोगों को परेशानी। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में यमुना का दिखा रौद्र रूप, पानी तेज धार के साथ बहते मलबे से निचले इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया, कई गाड़ियां मलबे में दबी, नदी के किनारे बने पुरोहित सभा भवन को भी नुकसान। रुद्रप्रयाग में श्रीनगर जल बिजली परियोजना की झील में पानी बढ़ने से माल्यूस पुल डूबा, इलाके का कई इलाकों से संपर्क टूटा, पानी कम होने पर ही खुलेगा रास्ता। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के मधवहेश्वर धाम के बानातोली बेस कैंप में पुल टूटा, अचानक नदी में पानी का बहाव तेज होने से पुल तबाह हुआ। पुणे में बारिश रुकने के बावजूद राहत नहीं, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, पुणे सिटी के रिहायशी इलाकों में पानी भरा, कई इलाकों में लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया, सर्च ऑपरेशन जारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक जारी, विकसित भारत के एजेंडे पर चर्चा, ममता बनर्जी सहित कई राज्यों के सीएम बैठक में मौजूद।
नीति आयोग की बैठक से पहले पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग को वापस लाया जाना चाहिए। गैर बीजेपी शासित राज्य तमिलनाडु, केरल, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बैठक में नहीं होंगे शामिल। बजट में राज्यों के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान आप सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। दिल्ली में सीएम योगी और संगठन महासचिव बीएल संतोष की हुई मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और राज्य के राजनीतिक हालात पर चर्चा। एसपी प्रमुख अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करके कसा तंज। कहा, लगता है डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया जो करता है दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग। अखिलेश के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, अखिलेश यादव पिछड़ों दलितों के हमेशा विरोधी रहे, वो खुद कांग्रेस पार्टी का मोहरा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। राज्य में सीएम को बदलने की कोई चर्चा नहीं, पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे विधानसभा उपचुनाव। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने घुसपैठ का जिक्र करते हुए नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। कहा, झारखंड के संथाल परगना, बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर नई यूनियन टेरिटरी बनाया जाना चाहिए। बंगाल के मुर्शिदाबाद से बीजेपी विधायक शंकर घोष ने निशिकांत दुबे के बयान का किया समर्थन। कहा, मालदा और मुर्शिदाबाद को बचाने के लिए नए केंद्र शासित प्रदेश की जरूरत। निशिकांत दुबे के बयान पर जेएमएम का विरोध। का बीजेपी झारखंड का विभाजन करना चाहती है, लेकिन हम उनके इरादों को किसी भी हाल में सफल नहीं होने देंगे। झारखंड एक था और एक ही रहेगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, निशिकांत दुबे ने गृह मंत्री की अक्षमता पर उठाए हैं सवाल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी केंद्र का विषय, केंद्र पूरी तरह से असफल रहा। सीएम योगी से मुलाकात के बाद नर पड़ी अपना दल। कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल प्रयागराज की सभा में योगी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आई। यूपी के सुल्तानपुर में राहुल गांधी ने जूते बनाने वाले से की बातचीत। बताया गया कि राहुल ने दुकान में बैठकर जूते में टाके भी लगाए।